डियर व्यूअर, इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि जो लेटेस्ट सिलेबस आया है, जो सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सिलेबस दिया है 2022 और 23 के लिए, तो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए लेटेस्ट है, 9th के लिए भी है। यानी क्लास 9 से लेकर 12th तक की जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा होगी हमारी। जैसे कि सीबीएसई ने लगभग सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन किया है, कुछ पोर्शन को डिलीट किया है। जो सिलेबस आपका 2022-23 के लिए है, क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12 के लिए, दोनों में रिडक्शन हुआ है। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और या फिर कौन कौन से उसके पोर्शन डिलीट हुए हैं। और इसमें आप स्क्रीन के बुक में देखते चलेंगे, स्क्रीन पे देखते चलेंगे कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 की बात करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो उसमें आपका जो है डिलीटेशन जो है बहुत कम है, क्या कोरोजन एंड रेसिडिटी जो है वो पोर्शन को डिलीट कर दिया। बाकी जो चीज़ बच रही है वो आपको पढ़ना है, उसमें बाकी कोई चीज़ को रिड्यूस नहीं किया गया। चैप्टर 2 की बात करें तो जो चैप्टर 2 आपका है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल जो आपका चैप्टर है उसमें भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं हुआ, वो डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। डिलीट भी नहीं है उसमें, कोई रिडक्शन भी नहीं है उसमें, कुछ रिड्यूस कम नहीं किया गया है। चैप्टर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो भी आपका कंप्लीट पढ़ना है, उसमें किसी भी तरह की कोई डिलीटेशन नहीं है, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 जो आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके चैप्टर की बात करें तो ये कंप्लीट फुल चैप्टर जो है डिलीट कर दिया गया है एज पर द न्यू सिलेबस। जबकि ये आपको पढ़ना जरूरी था, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया है, सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है पूरे चैप्टर को, यानी चैप्टर 5 आपका डिलीट है। चैप्टर 6 में चलते हैं लाइफ प्रोसेस, उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं है, डिलीटेशन नहीं है, वो डिलीट भी नहीं है और इसमें कुछ कम भी नहीं किया गया। ये चैप्टर 6 था। अब चलते हैं चैप्टर 7 में। तो चैप्टर 7 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, नो रिडक्शन है इसमें, किसी भी तरह का रिडक्शन इसमें नहीं है। चैप्टर 8 में चलते हैं, रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं है, कोई पोर्शन को कम नहीं किया, कंप्लीट आपको चैप्टर 8 को पढ़ना है। अब चलते हैं चैप्टर 9, इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने की बात है। चैप्टर 9 आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें क्या इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि जो इवोल्यूशन का पोर्शन है आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, हेरिडिटी आपको पढ़ना है, लेकिन इवोल्यूशन को डिलीट कर दिया गया है। यह चैप्टर 9 था। अब चलते हैं चैप्टर 10 में, जो आपका चैप्टर 10 है लाइट, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, लेकिन जो फार्मूला डेरिवेशन था उसकी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, यानी कि जो भी उसमें 2-3 फॉर्मूले थे उसका डेरिवेशन डिलीट कर दिया गया, ये मान के अब चले, ठीक है। ये था चैप्टर 10। आगे है चैप्टर 11। चैप्टर 11 है आपका कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में क्या किया है कि ये कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना तो है, लेकिन इसके 2 पॉइंट को आपको नहीं पढ़ना है। क्या? द कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज ओनली, यानी ये जो 2 चीज़ है कि जो सनसेट के टाइम में जो सन का कलर होता है और जो सनराइज के समय उसका जो कलर होता है, उसको वो ऐसा क्यों होता है उसको आपको नहीं पढ़ना, बाकी जो भी चीज़ें उसमें टोटल आपको पढ़ने हैं। ये था चैप्टर 11। आगे है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं है, यानी कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझना है ध्यान से। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड एक और जो उसमें है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको कि EMI के बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। जो कि सिलेबस आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस सिलेबस में कि इस सब चीज़ की कोई बात ही नहीं की है, यानी ये आपको नहीं पढ़ना है।
बाकी इसको छोड़कर जो बच रहे वो आपको पढ़ने हैं। यानी क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और फ्लेमिंग्स राइट हैंड, लेफ्ट जो है वो पढ़ना है, लेफ्ट हैंड रूल जो है आपको पढ़ना है, लेकिन राइट हैंड रूल जो है आपको नहीं पढ़ना है। और साथ में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 14 में, ठीक है। तो चैप्टर 14 जो है वो फुल चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया। ये चैप्टर 14 क्या था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली डिलीटेड है। अब चैप्टर 15 में चलते हैं, चैप्टर है आपका आवर और इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं है, कोई भी पोर्शन को रिड्यूस नहीं किया गया, यह कम्प्लीटली आपको पढ़ना है, ठीक है। ये था चैप्टर 15। उसके बाद है चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है ये फुल आपका डिलीट कर दिया गया है। तो आपने देखा कि किस किस चैप्टर को सीबीएसई ने डिलीट किया है इस सेशन के लिए और किस किस चैप्टर को डिलीट नहीं किया है, या फिर किस चैप्टर में किस पार्टिकुलर पोर्शन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैं आता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।